उस जीवात्मा की नित्यता प्रसिद्ध होने के कारण भी उसकी उत्पत्ति का वर्णन करना उचित ही है। व्याख्या, जीवात्मा को नित्य माना गया है। सृष्टि के समय शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ गौण रूप से ही उसकी उत्पत्ति बताई गई है। वास्तव में उसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई है। इसलिए पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले या बाद उसकी उत्पत्ति न बतलाकर जो जीवात्मा के सहित परमेश्वर का शरीर में प्रवेश होना कहा गया है उस उचित ही है। उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। संबंध श्रुति में प्राण के नाम से इंद्रियों का वर्णन आया है। इससे यह जान पड़ता है कि इंद्रिया मुख्य प्राण के ही कार्य है, उसी की प्रवृत्तियाँ है, भिन्न तत्व नहीं है। अथवा यह अनुमान होता है कि चक्षु आदि की भांति मुख्य प्राण भी एक इंद्रिय है, उन्हीं की जाति का पदार्थ है। ऐसी दशा में वास्तविक बात क्या है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। वे मन आदि 11 इंद्रियां मुख्य प्राण से भिन्न है, क्योंकि दूसरी श्रुतियों से उसका भिन्नता से वर्णन है। व्याख्या, दूसरी श्रुतियों में मुख्य प्राण की गणना इंद्रियों से अलग की गई है तथा इंद्रियों को प्राणों के नाम से नहीं कहा गया है। इसलिए पूर्वोक्त चक्षु आदि 10 इंद्रियां और मन मुख्य प्राण से सर्वथा भिन्न पदार्थ है। न तो वे मुख्य प्राण के कार्य है और न मुख्य प्राण उनकी भांति इंद्रियों की गणना में है। इन सब की शरीर में स्थिति मुख्य प्राण के अधीन है। इसलिए गौण रूप से श्रुति में इंद्रियों को प्राण के नाम से कहा गया है। संबंध इंद्रियों से मुख्य प्राण की भिन्नता सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। इंद्रियों से मुख्य प्राण का भेद सुना गया है, इसलिए भी मुख्य प्राण उससे भिन्न तत्व सिद्ध होता है। व्याख्या, श्रुति में जहाँ इंद्रियों का प्राण के नाम से वर्णन आया है, वहाँ भी उनका मुख्य प्राण से भेद कर दिया गया है तथा प्रश्नोपनिषद में भी मुख्य प्राण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिए अन्य सब तत्वों से और इंद्रियों से मुख्य प्राण को अलग बताया है। इस प्रकार श्रुतियों में मुख्य प्राण का इंद्रियों से भेद बताया जाने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण इन सब से भिन्न है। संबंध इसके सिवा विलक्षणयात मतलब परस्पर विलक्षणता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न पदार्थ हैं। व्याख्या, सब इंद्रिय और अंतःकरण सुसुप्ति के समय विलीन हो जाते हैं, उस समय भी मुख्य प्राण जागता रहता है, उस पर निद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही इन सब की अपेक्षा मुख्य प्राण की विलक्षणता है। इस कारण भी यही सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण से इंद्रियां भिन्न है। न तो इंद्रिया प्राण का कार्य या प्रवृत्तियां है और न मुख्य प्राण ही इंद्रिय है। इंद्रियों को गौण रूप से ही प्राण नाम दिया गया है। संबंध तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उनमें प्रवेश करने के पश्चात नाम रूपात्मक जगत का विस्तार किया, ये श्रुति में वर्णन आया है। इस प्रसंग में यह संदेह होता है कि नाम रूपादि की रचना करने वाला कोई जीव विशेष है या परमात्मा ही है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। नाम रूप की रचना भी तीनों तत्वों का मिश्रण करने वाले परमात्मा का ही कर्म है, क्योंकि वह श्रुति के वर्णन से यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, इस समस्त नाम रूपात्मक जगत की रचना करना जीवात्मा का काम नहीं है। वहाँ जो जीवात्मा के सहित परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात कही गई है, उसका अभिप्राय जीवात्मा के कर्तापन में परमात्मा के कर्तृत्व की प्रधानता बताना है, उसे सृष्टिकर्ता बतलाना नहीं, क्योंकि जीवात्मा के कर्म संस्कारों के अनुसार उसको कर्म करने की शक्ति आदि और प्रेरणा देने वाला वही है। अतः एवं वहाँ के वर्णन से यही सिद्ध होता है कि नाम रूप से व्याप्त की जाने वाली इस जड़ चेतात्मक जगत की रचना रूप क्रिया उस परब्रह्म परमेश्वर की ही है, जिससे उन तत्वों को उत्पन्न करके उनका मिश्रण किया है, अन्य किसी की नहीं। संबंध, उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके उनसे यदि
जगत की उत्पत्ति की तो किस तत्व से कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ, इसका विभाग किस प्रकार उपलब्ध होगा। इस पर कहते हैं जिस प्रकार मास आदि पृथ्वी के कार्य बताए गए हैं, वैसे ही वह श्रुति के शब्द द्वारा बताए अनुसार दूसरे दोनों तत्वों का कार्य भी समझ लेना चाहिए। व्याख्या भूमि यानी पृथ्वी के कार्य को भौम कहते हैं। उस प्रकरण में जिस प्रकार भूमि रूप अन्न के कार्य मास, विष्ठा और मन ये तीनों बताए गए हैं, उसी प्रकार उस शब्द के उस प्रकरण के शब्दों में जिस जिस तत्व के जो जो कार्य बताए गए हैं उसके वे ही कार्य है, ऐसा समझ लेना चाहिए। वहाँ श्रुति ने जल का कार्य मूत्र, रक्त और प्राण को तथा तेज का कार्य हड्डी, मज्जा और वाणी को बताया है, अतः उन्हें ही उसका कार्य समझना चाहिए। संबंध जब तीनों तत्वों का मिश्रण करके सबकी रचना की गई, तब खाए हुए किसी एक तत्व से अमुक वस्तु हुई इत्यादि रूप से वर्णन करना कैसे संगत हो सकता है। इस पर कहते हैं वकथन तो अधिकता के नाते से है। व्याख्या तीनों के मिश्रण में भी एक की अधिकता और दूसरों की न्यूनता रहती है, अतः जिसकी अधिकता रहती है उस अधिकता को लेकर व्यवहार में मिश्रित तत्व का अलग अलग नाम से कथन किया जाता है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। यह तद्दाद मतलब पद का दो बार प्रयोग अध्याय की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इस प्रकरण में जो मन को अन्न का कार्य और अन्नमय कहा गया है, प्राण को जल का कार्य और जलमय कहा गया है तथा वाणी को तेज का कार्य और तेजोमय कहा गया है, वह भी उन तत्वों के संबंध से उसका उपकार होता हुआ देखा जाने के कारण गौण रूप से ही कहा हुआ मानना चाहिए। वास्तव में मन, प्राण और वाणी आदि इंद्रिया भूतों का कार्य नहीं है, भूतों से भिन्न पदार्थ है। ये बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। चौथा पाद संपूर्ण श्री वेद व्यास रचित वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र का दूसरा अध्याय पूरा हुआ।